आज हम उत्पत्ति के 27वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहर करके लेके आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे भी जी भर के आशीर्वाद दूँ। तब एसाव अहर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए अहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब है मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे लेके आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास लेके आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने लहुरे पुत्र याकूब को पहना दिया और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गाल पे लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। सो उठ और बैठकर मेरे अहर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ कि मैं टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं चिन्हा क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि जो इसहाक था वो बूढ़ा हो गया था और अंधा हो गया था और उसे डर था कि उसकी मौत का दिन करीब है। उसने अपने बेटे एसाव से कहा कि वो शिकार करके लेके आए और स्वादिष्ट भोजन तैयार करे। तो इसहाक ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पहलौठे एसाव को आशीर्वाद देने का इरादा किया था। रिबका और याकूब जो है उसने क्या किया, इसहाक को धोखा देने की योजना बनाई। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिबका ने इसहाक और एसाव की जो बातचीत हो रही थी वो सुन ली और जब एसाव वहाँ से चला गया शिकार करने के लिए तो उसने याकूब को बुलाया और अपने पति को धोखा देने की योजना तैयार शुरू कर दी और याकूब को आशीर्वाद कैसे दिलाए उसमें लग गई, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि वो याकूब से बहुत प्यार करती थी। उसने याकूब से कहा कि वह 2 बकरियों का मांस इसहाक की पसंद के अनुसार पकाएगी और याकूब मांस को अपने पिता के पास ले जा सका और एसाव होने का नाटक किया। रिबका ने एसाव के कपड़े लाकर याकूब को दिए और उसके हाथ और गाल के ऊपर खाल को लपेट दिया, क्योंकि एसाव जो था उसके शरीर पे बहुत बाल थे। तो जब खाना तैयार हो गया तो उसने याकूब को इसहाक से बात करने के लिए भेजा।
आगे हमने देखा कि इसहाक को धोखा दिया गया और उसने याकूब को आशीर्वाद भी दे दिया। वहाँ पे हमने देखा कि याकूब अपने पिता के पास गया और जब उससे पूछा गया कि वह कौन है तो याकूब ने झूठ बोला और कहा कि मैं एसाव तुम्हारा पहलौठा हूँ। इसहाक तो तुरंत संदेह हुआ कि एसाव इतनी तेजी से शिकार करके कैसे आ गया। कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है गड़बड़ लग रही है। उसने अपने बेटे को अपने पास आने को कहा ताकि वह उसे छू के महसूस कर सके कि सही में ये एसाव है, क्योंकि इसके शरीर पे बहुत बाल थे। वो देख नहीं पा रहा था इसहाक, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं उसको छू के पता करूंगा कि ये एसाव है या फिर याकूब है। तो उसके हाथों को छूने पर इसहाक ने जवाब दिया कि तुम्हारी आवाज से तो मुझे लग रहा है कि तुम याकूब हो, लेकिन तुम्हारे हाथ छूने से लग रहा है कि तुम एसाव हो। तो इसहाक ने फिर उसको पूछा कि क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? तो फिर याकूब ने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं हूँ। तो इधर हम देख सकते हैं कि उसने अपने भाई का जो अधिकार था, आशीर्वाद जो था, वो छीनने के लिए एक योजना बनाई उसकी माता के साथ। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए एक बूढ़े आदमी को धोखा देना वो एक अपमानजनक बात लगती है, लेकिन परमेश्वर जो है वो भविष्य की भलाई के लिए भी कई बार अपना अपमानजनक अतीत को लोगों का उपयोग करते हैं। बाद में हम जब आगे अध्ययन करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र के पिता के रूप में याकूब का उपयोग किया और याकूब के जो 12 बेटे थे वो इज़राइल की 12 जनजातियां बन गए। और वो समग्र बाइबल की जो एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।